बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड जियोग्राफी एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं करेंगे, आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना हो सकता है। हमने अब तक अपने यूट्यूब चैनल पर चार जो कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के, उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है। उसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की डिटेल के साथ वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज आपके साथ साउथ अमेरिका का पार्ट 2 शेयर किया जाएगा। हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी की वीडियोस में यूनिक बात यही है कि जो भी पास पेपर में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताया जाता है। इससे पहले हमने वर्ल्ड जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, उसको आप जरूर वॉच करें। साउथ अमेरिका का पार्ट 2 आज हम देखेंगे। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। पहले नंबर पर एशिया है, सेकंड नंबर पर अफ्रीका और थर्ड नंबर पर नॉर्थ अमेरिका और 4 नंबर पर जो है वो साउथ अमेरिका है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिटेल के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जिसमें एटकामा डेजर्ट जो है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, लेक टटिका, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय वाटर वॉल्यूम, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पार्ट 1 में शेयर किए हैं। आप उसको जरूर वॉच कर लें। विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन एट दी साउदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका। कौन सी स्ट्रेट है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है? पास्ट पेपर में इसी नवियत का इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो स्ट्रेट ऑफ मैजेलन है। स्ट्रेट ऑफ मैजेलन इज अ नेचुरल सी पैसेज लोकेटेड एट दी सदर्न टिप ऑफ चिली। अब नाए जो मैजेलन है, एक कुदरती समंदरी गुजरगाह है जो चिली के जनूबी सिरे पर वाक़या है। इट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ मिलाती है। अगर पेपर में इसकी लेंथ का क्वेश्चन बनता है, इट अप्रॉक्सीमेट लेंथ इज 517 किलोमीटर। और अगर यही क्वेश्चन माइल्स में पूछा जाता तो आपने इसकी जो माइल्स में लेंथ है वो भी याद रखना है। मील में वो 315 माइल्स है। नेक्स्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पास पेपर में पूछा जा चुका हुआ है। हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो कौन सा है? तो अकोंगुआ अर्जेंटीना इज द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ अमेरिका एट 6,961 मीटर्स। अकोंगुआ जो है ये अर्जेंटीना के अंदर ये एक हाईएस्ट माउंटेन है और इसकी जो लेंथ है वो 6,961 मीटर बुलंदी पर जो बुलंद इसकी जो लेंथ है, ये भी आपने इसकी लेंथ को भी नोट कर लेना है। इसके साथ ये भी क्वेश्चन कई बार पास्ट पेपर में पूछा जा चुका हुआ है। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अमेज़न का बारानी जंगल दुनिया का सबसे बड़ा इस्तवाई बारानी जंगल है। ये इसी तरह पास्ट पेपर में क्वेश्चन बन चुका हुआ है। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये आपने नोट कर लेना है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इससे रेलिवेंट नेक्स्ट भी देख लें इसकी मालूमात। इट इज़ लोकेटेड इन ब्राज़ील एंड एक्सटेंड इनटू 8 अदर कंट्रीज। ये ब्राज़ील में वाक़या है और 8 दीगर ममालिक तक फैला हुआ है। द अमेज़न कवर्स अबाउट 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अमेज़न तकरीबन 55 लाख मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मोहित है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड दी लंग्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जगह पर लंग्स ऑफ द अर्थ का भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आपने याद रखना है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसको भी जो लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जो पूरी दुनिया की निस्बत यहाँ जो है वो ज़्यादा वाफर मकदार में ऑक्सीजन पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जंगलात भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड। वेटलैंड की अगर बात की जाए तो पेंटानल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड लोकेटेड मेनली इन ब्राज़ील विद पार्ट्स एक्सटेंडिंग इनटू बोलिविया एंड
पैराग्वे। पेंटानॉल जो दुनिया का सबसे बड़ा एक आबी इलाका यानी वेटलैंड है, ये बुनियादी तौर पर ब्राज़ील में वाक़या है और इसके कुछ हिस्से जो बोलीविया और पैराग्वे तक फैले हुए हैं, जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है। इट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 1,95,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये तकरीबन 1,95,000 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मोहित है। ये स्टूडेंट्स, अब आपको जितने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पास पेपर का हिस्सा बन चुके हैं साउथ अमेरिका में, जो पूछे गए हैं, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक कर लेना है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप उसको फॉलो कर लें ताकि पाकिस्तान भर से तमाम प्रोविंसेस से जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की एडवर्टीजमेंट सेंड की जाती है, आप उसको देखकर अपने अकॉर्डिंगली उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। लार्जेस्ट सी पोर्ट इन ब्राज़ील, अगर सी पोर्ट की बात करें तो बंदरगाह जो है वो पोर्ट ऑफ सेंटोस ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन ब्राज़ील and the leading export hub of coffee, सोयाबीन्स, शुगर एंड अदर कमोडिटीज़। जो सांतोस बंदरगाह है, ये ब्राज़ील की सबसे बड़ी बंदरगाह है जहां कॉफ़ी, सोयाबीन, चीनी और दीगर एशिया की बरामद का जो ये एक बुनियादी मरकज़ है। इसमें कुछ इस तरीके से पूछा गया हुआ है, लार्जेस्ट सी पोर्ट इन ब्राज़ील, तो वो सेंटोस है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखें, फॉकलैंड आइलैंड्स। फॉकलैंड आइलैंड्स इज़ अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी लोकेटेड इन साउथ अटलांटिक ओशन। फॉकलैंड जजीरा जो है, ये जनूबी बहर ओकियानूस में वाक़ एक बरतानवी समंदर पर जो एक इलाका है, यानी फॉकलैंड्स आइलैंड जो है, ये एक जजीरा नमा जो है, ये एक इलाका है। द आइलैंड्स इज लाई अबाउट 500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना। ये जजीरा अर्जेंटीना के साहल से तकरीबन 500 किलोमीटर मशरिक में वाक़या है जो फॉकलैंड आइलैंड है। इसको क्यों फॉकलैंड आइलैंड कहा जाता है? क्योंकि यहाँ फॉकलैंड जो एक जंग के नाम से एक जंग भी हुई थी, उसकी तफसील भी देख लें अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द फॉकलैंड्स वार वाज फाउट बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड अर्जेंटीना इन 1982। फॉकलैंड्स की जंग जो है 1982 में बरतानिया और अर्जेंटीना के दरमियान लड़ी गई थी। The United Kingdom regained control of the islands after a 74-day war। 74 रोज़ा जंग के बाद बरतानिया ने इस जज़ायर पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। द फॉकलैंड वार बिगेन ऑन 2 अप्रैल 1982 एंड एंडेड ऑन 14 जून 1982। ये फॉकलैंड की जो जंग थी 2 अप्रैल 1982 को शुरू हुई और 14 जून 1982 को ख़त्म हुई। फॉकलैंड वार के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है तो इसमें से बनेगा, आपने इसको नोट कर लेना है। साउथ अमेरिका में अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी साउथ अमेरिका, क्योंकि इसमें मेजर एक्सपोर्ट्स होती है कॉफ़ी, सोयाबीन्स और आयरन और की। चिली जो है ये वर्ल्ड्स लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा तांबा पैदा जो चिली कंट्री के अंदर होता है, ये भी साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट वेनेजुला की बात करें, जो साउथ अमेरिका में कंट्री वेनेजुला है। वेनेजुला जो है इसमें पेट्रोलियम के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स। और अर्जेंटीना की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक जो है, यानी ज़राअत और मवेशबानी जो है, ये अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा है। लार्जेस्ट सिटी जो है साउथ अमेरिका के अंदर अगर कोई लार्जेस्ट सिटी है तो वो सोपोलो है। लार्जेस्ट कंट्री ब्राज़ील है, स्मॉलेस्ट कंट्री सूरीनेम है। फेमस फैक्ट्स की बात करें तो होम ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, यानी साउथ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें 2 कंट्रीज़ ने ज़्यादा टाइटल्स अपने नाम किए हैं फीफा वर्ल्ड कप के, जिसमें ब्राज़ील ने 5 मरतबा और अर्जेंटीना ने 3 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं। तो इस लिहाज से इसको होम ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस भी साउथ अमेरिका को कहा जाता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितने भी इम्पॉर्टेंट पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब हम आपके साथ वो शेयर करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और पूरे लेक्चर का रिव्यू देंगे। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिव्यू है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपने इसको तवज्जो के साथ नोट कर लेना है। साउथ अमेरिका
फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ब्राज़ील लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका में, एंडीज जो है ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, अकोंगुआ हाईएस्ट पीक है यानी हाईएस्ट माउंटेन है, अमेज़न लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, अटकामा जो है ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है, एंजल फॉल हाईएस्ट वाटरफॉल है पूरी वर्ल्ड में, लेक टिटिकाका जो है ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, सोपोलो लार्जेस्ट सिटी है। जितनी भी आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आप इस तमाम लेक्चर्स की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखें और उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पर भेजें, आपको हमारी तरफ से जो पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और कंप्यूटर इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर्स, पाक स्टडी 1905 से लेकर 1947 तक और इसी तरह 1947 से लेकर 2026 तक आम पाकिस्तान की हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को कवर किया है। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको तमाम सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज और एमसीक्यूज़ बेस पर तमाम लेक्चर मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।